तो ब्रिक का मंच है और मोदी सरपंच है। ये हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले 2006 में ब्रिक को लेकर बात होती है। यूएन मीटिंग के दौरान कई देश साथ जुड़ते हैं और इन देश को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए बातचीत होती है। उसके बाद पहली मीटिंग होती है। 4 बार रूस अब तक इसकी अध्यक्षता कर चुका है और 15 बार ब्रिक सम्मेलन आयोजित हो चुकी है। 16वीं बार ब्रिक सम्मेलन आयोजित की जा रही है। और क्यों ये इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्यों इस दौरान आर्थिक तौर पर डेवलपमेंट को लेकर बातचीत की जा रही है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे दौरे पर तो क्या कुछ तस्वीरें थी वो देख लीजिए। कजान रूस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। इस दौरान जैसे ही हवाई अड्डे पर वो पहुंचे उतरे तो उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही प्लेन से नीचे उतरते हैं, ब्रिक समिट के लिए मोदी जैसे ही पहुंचते हैं, वहां पर पहले से ही आप देख सकते हैं उनकी गर्मजोशी से तैयारी स्वागत की गई थी। पहले से इंतजाम किए गए थे और प्रधानमंत्री जैसे ही प्लेन से नीचे उतरते हैं वहां पर आप देख सकते हैं कई अधिकारी, कई डेलीगेट्स पहले से मौजूद थे। अब ये दूसरी तस्वीर देखिएगा। भारतीय मूल निवासी भारतीय लोग वहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। हाथों में भारत के झंडे लिए दिखाई दे रहे हैं। रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस दौरान की गई और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट दिखाई दे रही है। उत्सुकता के साथ इन सभी लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान कई पोस्टर्स, ड्राइंग्स हाथों में लेकर ये पहुंचे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इन लोगों ने मुलाकात की है, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। कजान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इसके बाद द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन कजान समिट क्या है, अब आगे बढ़ते हुए आपको वो भी बता देते हैं। तो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ब्रिक्स का ये मंच है। अब कजान समिट क्या है वो भी जान लीजिए। ब्रिक्स समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। 2 दिन तक ब्रिक्स सम्मेलन चलेगा और 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस पहुंचे हैं। रूस के कजान शहर में ये समिट हो रहा है। इसके अलावा 1 साल में दूसरी बार मोदी और पुतिन की मुलाकात, क्योंकि इससे पहले जुलाई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात हुई थी। चीन के राष्ट्रपति से भी बातचीत संभव है, बात हो सकती है, जो कि बेहद ही अहम बात यहां पर मानी जा रही है। कई लीडर्स के साथ अनौपचारिक बातचीत भी संभव हो सकती है, क्योंकि देखिए ब्राजील, भारत, इसके अलावा साउथ अफ्रीका, रूस, चाइना, कई देश यहां पर हैं और चीन, भारत और रूस शक्तिशाली देशों में से एक है। शाम को ब्रिक्स लीडर्स के साथ पीएम डिनर भी करेंगे। ये भी निकलकर बात सामने आ रही है कि साथ में जब डिनर होगा तो बातचीत कई हो सकती है। इसके अलावा अब आगे बढ़ते हुए आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं और ब्रिक्स के बारे में बताते हैं कि आखिर ये ब्रिक्स है क्या, क्यों इतना महत्वपूर्ण है, क्यों इसको लेकर पूरी देश में, पूरी दुनिया में बात हो रही है, ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि आखिर ब्रिक्स क्या है। बी यानी कि ब्राजील, आर यानी कि रूस, आई से भारत, इंडिया, चाइना की बात करें और इसके अलावा साउथ अफ्रीका भी इसमें शामिल हो गया। सबसे पहले 2006 में बातचीत होती है यूएन मीटिंग के दौरान। 2009 में सबसे पहले ब्रिक का आयोजन होता है और उसके बाद 2010 में एस यानी कि साउथ अफ्रीका इसके साथ जुड़ जाता है और ब्रिक्स से ये ब्रिक्स हो जाता है। ये इन सभी देशों का समूह है और इसी के साथ ब्रिक्स मिला है। अब कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं और बताते हैं जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई, क्या कुछ वो तस्वीरें थी। देखिए जरा, कजान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात होती है। दोनों हाथ मिलाते, हैंडशेक करते नजर आ रहे हैं। ये इस साल दूसरी मुलाकात बताई जा रही है। इससे पहले जुलाई में दोनों के बीच मुलाकात हुई थी, कई अहम मुद्दों पर बात। और देखिए ये इतना और महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है, क्योंकि कल ही एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आया जहां LAC लद्दाख पर पेट्रोलिंग को लेकर चाइना और भारत के बीच सहमति बनी है, जिसमें रूस का
एक अहम रोल बताया जा रहा है, महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो बताई जा रही है। ऐसे में रूस और भारत की दोस्ती मजबूत होती दिखाई दे रही है और दोनों के बीच इस दोस्ती को लेकर कई बातें भी निकलकर अब सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बायलैटरल बातचीत वार्ता अभी एक बार फिर से दोनों ही देशों के बीच में हो सकती है। तो मोदी से मीटिंग और इस मीटिंग पर दुनिया की नजर है, क्योंकि रूस कहीं ना कहीं भारत की मदद कर रहा है और वो जानता है कि किस तरीके से भारत ने भी समय समय पर रूस का साथ दिया है। कई और देश इसमें शामिल रहे हैं। ये पुरानी दोस्ती है, सालों से दोनों के बीच दोस्ती रही है। क्योंकि समिट में ईरान भी शामिल होने वाला है, तो ईरान भी कहीं ना कहीं एक मदद की नजर लेकर इस समिट में पहुंचा है। वार्ता संभव बताई जा रही है कि इसके अलावा शी जिनपिंग यानी कि चाइना के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी बातचीत संभव है। हालांकि पिछले साल में भी दोनों ये जब समिट का आयोजन हुआ था, दोनों का आमना सामना हुआ था, लेकिन बातचीत नहीं हो पाई थी। लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है, संभावना जताई जा रही है कि दोनों के बीच इस बार बातचीत संभव है और बातचीत होती है तो फिर कई और जो दोनों के बीच में रिश्ते हैं वो बेहतर होंगे, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। इसके अलावा ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद, उनसे भी बात हो सकती है, ऐसी भी संभावना जताई जा रही है और इन तीनों ही मुलाकातों पर दुनिया की नजर देखने को मिल रही है। पेजेश्किन बहुत उम्मीद के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और उनका मानना है कि इस मीटिंग के बाद क्योंकि दो परेशानी लेकर वो पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जंग को लेकर तो बात करेंगे, इसके अलावा चीन और रूस से हथियारों को लेकर भी वो बात कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बीच क्या कुछ कहा, सबसे पहले वो आपको सुना देते हैं। एक्सेलेंसी, रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष के विषय पर हम लगातार संपर्क में रहे हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा है, हमारा मानना है कि समस्याओं का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से ही होना चाहिए। शांति और स्थिरता की जल्द से जल्द बहाली का हम पूरी तरह समर्थन करते हैं। हमारे सभी प्रयास मानवता को प्रमुखता देते हैं। आने वाले समय में भी भारत हर संभव सहयोग देने के लिए तैयार है। एक्सेलेंसी, आज इन सभी विषयों पर विचार साझा करने का एक और महत्वपूर्ण अवसर है। कल एक बड़ा फैसला निकलकर सामने आता है। बताया जाता है कि एलएसी को लेकर चीन और भारत के बीच सहमति बन गई है। आपको याद होगा, अजीत डोभाल कुछ दिन पहले रूस से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे। व्लादिमीर पुतिन, रूस के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई थी और लंबी बातचीत इस दौरान उनके बीच हुई थी।